परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओम सत। नमस्कार। ओम सर्वेषां मंगलं भूयात्। सर्वे सन्तु निरामयो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम सद्गुरु। सभी को जगत में रहने वाली स्त्री पुरुष सबको मेरा अंतरात्मा से नमस्कार। बहुत दुख की बात है जो फिलहाल जगत की स्थिति, जगत की हालत को देखकर ऐसे हालत हो गया। रोज हर दिन कोई ना कोई नया नया कहानियाँ, नया नया इंसिडेंट केस सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। नया नया बीमारियां उत्पन्न, अजब गजब ऐसे दृश्य जो आज तक नहीं हुआ है, सुना नहीं, देखा नहीं, वो भी हो रहा है। संसार में हर प्राणी, हर मनुष्य को तकलीफ है, दुख, परेशानियाँ, बीमारियों से परेशान कोई न कोई हर व्यक्ति में तकलीफ परेशानियाँ हैं। कोई कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे बिल्कुल मैं सब कुशल हूँ। कोई नहीं कह सकता। कोई ना कोई छोटा बड़ा के कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानियाँ है। इन सब को कैसे दूर करें? जो जगत में अमंगल हो रहा है, जगत में अशांति हो रहा है। हमने कितनी बार कहा, कितनी बार सुनाया, कितनी बार वचन दिया है, हे जगतवासी, सावधान हो जाओ। आने वाले काल बहुत भयानक होने वाला है। ना जाने कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सा स्थिति में हम गुजरना पड़ेगा। हमने कहा था आजकल जो लोग, आजकल की जो मनुष्य जो सत्य बोलता है, जो सत्य कर्म करता है, उसको ना सुनने को मादा रखता है, ना गौर करता है, ना केयर करता है। और जो सत्यवादी लोग को दफना के अपने
पाँव के नीचे रख के उनको दबा कर जो सत्य है उसको प्रसार होने नहीं देता। कारण जोगी ऐसा है। सत्य मार्ग में जाने वाले, सत्य राह से चलने वालों को, अर्थात सत्य राह से चलेगा तो भूखा मरेगा, है ना, भिखारी बनेगा। सही है, अमीर बनो, करोड़पति बनो, किसने रोका है? बनो जिसको जो मर्जी बनना है। डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, डांसर बनो, स्टार बनो, करोड़पति बनो, लाखोंपति बनो। हमें कोई ऑथराइज नहीं है, बनो। लेकिन क्या आपको शांति है, सुकून है? क्या आपको मरण काल तक, मरने के बाद भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा? आपने जो करोड़ों रुपए कमाया, मान सम्मान इज्जत कमाया, उससे क्या आपको सुकून मिलेगा जीवन भर में? क्या आप उस सुकून से सुरभि स्थिति हो सकता है? नहीं। जो चीज़ सत्य नहीं है, जो चीज़ मिथ्या है, सत्य को छोड़कर आपने, सत्य धौन को छोड़कर मिथ्या राह पर चलकर मिथ्या धौन को आपने, माया धौन को आपने अपनाया, वो तो कुछ पल के लिए, फिर आपकी जो शांति वो कहाँ से होगा? आत्मा शांति कहाँ से होगा? आत्मा मुक्ति कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसीलिए इस संसार में दुखों का सीमा नहीं, अशांति अमंगल का कोई सीमा नहीं है। हर प्राणी को, हर मनुष्य को अपने जीवन काल में अंतिम समय दुख तकलीफ, आंखों से आंसू रोना पड़ रहा है। यही है कारण हम वास्तव परमात्मा को नहीं पहचान पाया, परमात्मा को उपासना नहीं कर पाया। वास्तव परमात्मा को पहचान कर उसको उपासना नहीं कर पाया। वास्तव में हम ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध नहीं मालूम नहीं हुआ है, जिसके कारण हम आत्मा हत्या कर रहा है। अत्याचार, विभिचार, अनाचार, राजसिक तामसिक में मग्न होकर हम आनंद ले रहा है। राजसिक तामसिक में हम आनंद होकर खुशियाँ मना रहा है। कब तक? क्या दिन आया तो क्या रात नहीं होगा? दिन आया तो रात भी निश्चित है, रात भी अवश्य ही होगा। आपने आनंद लिया तो
अमंगल भी निश्चित होगा और शांति भी आएगा। कारण तामसिक राजसिक फल में दुख निश्चित है। ये माया मिथ्यावादी चीज को आपने अपनाया, इसीलिए इसका परिणाम निश्चित है। हाँ, कुछ पल के लिए आप आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांत होगा, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। वास्तव मूल आनंद होता है जो जगत की मालिक, जो जगत को रचना करने वाला, जगत को पालन पोषण करने वाला, जगत को सृष्टि करने वाला, जगत का समापन करने वाला शक्ति जिसके पास है, वो परमात्मा पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप वही है। अगर उस धन को पा लिया तो वो मनुष्य हमेशा के लिए आनंदित है, शांतिपूर्वक जीवित रह सकता है। आनंदों से रहकर वो अपने जीवन काल को पूरा कर कर परमात्मा की कृपा से वो उसकी इच्छा से वो जन्म लेगा या उससे विलीन होगा। तो यही है, अभी संसार में हम हमारी कर्म के द्वारा जगत में हम अशांति, अमंगल, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, रेप, मर्डर, चोरी, डकैत, लूटपाट सब कुछ हो रहा है। जैसा कर्म ऐसा फल। हमने खेती बोया ऐसे ही है, धान को काटना भी तो है। हमने बोया तो जिस प्रकार से बोया है उसी प्रकार का ही फल मिलेगा, लगाया तो है ही ऐसे। इसीलिए संसार में हमें अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, अर्थात परमात्मा ने हमें सुकून से जीने के लिए सब कुछ दिया था। हम मनुष्यों ने उसको सत्य ज्ञान को विचार द्वारा हमने इस्तेमाल नहीं किया, असत्य राह पर चल पड़ा। इसीलिए संसार में ऐसा हो रहा है। अर्थात कि सभी कहता है परमात्मा एक, ईश्वर एक, अल्लाह एक, खुदा एक, पर कहाँ है? दिखाओ तो एक कहाँ है? अगर है तो दिखाओ, निराकार में है या साकार में है? निराकार है निर्गुण, साकार है सगुण। अगर निराकार में कोई गुण ही नहीं है तो निराकार में उपासना करने से कहाँ क्या मिलेगा? साकार है सगुण। अगर साकार ही गुण है तो साकार में है कहाँ? किस रूप में है परमात्मा? देखा सकता है? नहीं देखा सकता है। जब ब्रह्म विद्या ही नहीं, आत्मा बोध ही नहीं है, सत्य ही निष्ठा और
है ही नहीं। कैसे आप सत्य चीज़ को पहचान कर उपासना करेगा? मालूम होता ब्रह्म विद्या आत्माबोध होता, तभी ये संसार में जीव हत्या नहीं होता, अनाचार नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, विभिचार नहीं होता, रेप केस, मारदार, चोरी, डकैत, लूटपाट ये सब कुछ ना होता। कहाँ है देश के ज्ञानी महापुरुष? संसार में रहने वाले जितनी कित कहाँ है ज्ञानी महापुरुष? अपने आप को पदार मौलवी बोलता है। कहाँ है? कौन सी शिक्षा? तुम्हारी इस शिक्षा में तो अधर्म ही प्रसार हो रहा है, जीव हत्या कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है। धर्म इसी का नाम है क्या? जीव हिंसा करना? धर्मों का अगर इंसान बना सकता है तो जिसने संसार को रचना किया वो कौन है फिर? जिसने संसार को रचना किया है तब तो उसको हटना पड़ेगा। अगर मनुष्य परमात्मा हो गया तो मनुष्य बनाया हुआ भगवान है तो कितनी हम मूर्खता है संसार में रहने वाले। किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, इतना विश्वास, अतूट विश्वास, बिना विचार, कितना मूर्खता है हम, कितना मूर्ख। जरा अब तनिक विचार करो, विचार करो, विचार विचारी वस्तु बहुत वस्तु बोलते ज्ञान। विचार करने से ही उस मूल चीज को मालूम हो जाता है, वास्तविक चीज को। संसार में जो अभी हो रहा है, मणिपुर की हिंसा, मेवाड़ की हिंसा, वेस्ट बंगाल की हिंसा, दिल्ली की हिंसा, पाकिस्तान में जो हो रहा है वहाँ की हिंसा, जो रशिया यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है उसका हिंसा, चाइना ताइवान जो हो रहा है उसका हिंसा, ईरान और अमेरिका जो हो रहा है इसका हिंसा, इजराइल और फिलिस्तीन जो हो रहा है इसका हिंसा, अरबाईजान और आर्मेनिया जो हो रहा है उसका हिंसा। सारा विश्व में कहीं शांति नहीं है, कहीं सुकून नहीं है। ये सब परमात्मा का लीला है। अभी तक जरा सा भी समझ में नहीं आया कि मनुष्य जगत में रहने वाले ज्ञानी महापुरुष अपने आप को महाज्ञानी बोलने वाले क्यों हो रहा है, कारण क्या है? संसार में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो हंसी आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे? तनिक जरा विचार करो। नया नया बीमारी उत्पन्न सृष्टि हो रहा है,
एक समाप्त दूसरा शुरू हो जाता है। अभी कोरोना वायरस खत्म हुआ, अभी आने वाला और नया नया देखो। विचार करो, विचार करने से ही वास्तविक गुण मिलता है। हम यकीन के साथ कह सकता है, वास्तव में यदि जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति इस संसार को रचना करने वाला कौन है, कैसे रचना किया है, क्यों किया, और हम कहाँ से आया, कहाँ पर, क्यों और किस स्वरूप में हमें बनाया, किस स्वरूप से हमें बनाया और वापस कहाँ जाना है, क्या कर्म है हमारा, यहाँ आने का मकसद क्या है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। आत्मा और परमात्मा से क्या संबंध है, इस जगत का रचना करने का उद्देश्य क्या है। इसे ब्रह्म विद्या, इसलिए जब तक उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, अग्नि में आहुति, सत्य निष्ठा, 5 चीज जब तक इस चीज़ को समझ में आएगा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब इसके बारे में पूरी गहराई से जानकारी जिसने मालूम हो गया तो निश्चित है सभी मनुष्य शांतिमय, आनंदमय और अपने जीवन काल को शांति से बिताकर परमात्मा से विलीन होने का एक ही उपाय है। और नहीं तो 84 लाख लोगों को यूनी बार बार जन्म लेकर आपको इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। कभी जीव जंतु में, कभी पशु में, कभी मनुष्य में, कभी पशु में, ना जाने कौन सी पशु में जन्म लेना पड़ेगा, ना जाने कौन सा भोग, कष्ट, तकलीफ, दुख, परेशानियाँ झेलना पड़ेगा। ये तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर है सब। इसीलिए आइए, शुभ काम में देर ना कीजिए, शुभ काम में देर ना कीजिए। समय को एक सेकेंड भी विलंब ना कीजिए, समय को एक सेकेंड भी विलंब ना कीजिए। सत्य के ऊपर चलो, सत्य को विचार करो, वास्तव परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे है, या हिंदू का है या मुस्लिम का है ना क्रिश्चियन का है। आइए विचार कीजिए। मैं क्रिश्चियन सोसाइटी वाले से भी मैं अनुरोध करूँगा, मुस्लिम वाले से भी मैं अनुरोध करूँगा, हिंदू वाले से भी मैं अनुरोध करूँगा, चाहे जो भी जितनी भी किसी भी कहीं भी रहो, सभी मनुष्य जाति को मैं अनुरोध करूँगा। मेरा अंतरात्मा से, ते दिल से सबको मैं विनती करता हूँ। मैं अंतरात्मा से मैं सबको विनती करता हूँ, विनम्र भाव से। आइए विचार कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए वास्तव चीज़ क्या है, तभी हम जगत में शांति ला सकता है। अन्यथा कभी शांति नहीं आएगा, अन्यथा कभी शांति नहीं आएगा। ये सत्य सत्य
जान लो, ये सत्य सत्य जान लो, अनाथा कभी शांति नहीं होगा। इसीलिए आखिरी आखिरी लास्ट में सबको मैं अंतरात्मा से, तहे दिल से मैं प्यार भरा सबको मैं नमस्कार करता हूँ और मेरा वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत। नमस्कार।